नमस्कार दोस्तों, आज 5 सितंबर है। यह दिन उन महान शिक्षकों को समर्पित है जिन्होंने हमारे देश की उन्नति में अपना योगदान दिया है। शिक्षक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अपनी शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और उस ज्ञान से हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण होता है और जो हमारा चरित्र हमारे देश के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के काम आता है। इसलिए शिक्षकों की अपने इज्जत करें, उनका सम्मान करें और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है पढ़ाई से रिलेटेड या ज़िंदगी से रिलेटेड, तो उनसे क्वेश्चन करें और वो जवाब देते हैं। अच्छा क्वेश्चन करें, उन्हें कि व्हाट्सएप का आ गया, चाहे कॉम्पिटिशन में पढ़ते हो आप, चाहे कहीं भी पढ़ते हो, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन अपने टीचर से ना करें जो टाइम वेस्ट हो और स्टूडेंटों का भी टाइम वेस्ट करें। इसलिए जो आपके कंपटीशन में या आपकी पढ़ाई में काम आने वाले क्वेश्चन है वो ही क्वेश्चन करें, चाहे किसी भी लेवल का वो क्वेश्चन हो, छोटे लेवल का। अगर आपका टीचर उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा है, कह रहा है यार अगर तुम पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अरे यार तुम तो IAS लेवल के आदमी हो, तुम ऐसे क्वेश्चन मत करो, या ऑफिस में मिलना, तो समझ लो वो टीचर आपका काट रहा है। अगर जो फेयर टीचर होगा, उच्च क्वालिटी का टीचर होगा, आपने क्वेश्चन किया तो हाथों हाथ भरे स्टेज से वो आपका जवाब देंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, समझ लो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और पैसा वेस्ट हो रहा है। ऐसे टीचरों से सावधान रहें जो टाई वाई लगाकर आकर कहते हैं कि हम इस विषय के एक्सपर्ट हैं। वो विषय के एक्सपर्ट नहीं होते, रात को रट्टा मार के आपको सुबह को आके पढ़ाते हैं। अगर आप अपनी कंपटीशन में से भी उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनसे उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। ये देखना होगा आपको। अच्छे शिक्षक का चयन करें। हमारे भी शिक्षक थे, अगर हमने उनसे कोई क्वेश्चन किया है तो उन्होंने बिना पेन चलाए उस क्वेश्चन का उत्तर दे दिया है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो। और पॉलिटी, हिंदी, इनमें तो पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझा देते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। इसलिए अपने शिक्षक का अच्छे से चयन करें, वरना आप बाद में शिक्षक को दोष देंगे तो उसमें उस शिक्षक का दोष नहीं होगा, उसमें आपका दोष होगा, क्योंकि आपने गलत शिक्षक। आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी एग्ज़ाम तोड़े हैं और वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी की है। SSC GD में भी मेरा नंबर आया था और UP टेट भी मैंने निकाला है। लेखपाल का एग्ज़ाम भी दिया था, नंबर नहीं आया, पढ़ाई थी और थोड़ी उस टाइम हमारी पढ़ाई भी थोड़ी वीक हो गई थी। इसलिए आप दिल्ली में आएंगे, UPSC की तैयारी कर रहे हैं और DU में भी हमारा एडमिशन हो गया है। भारत के टॉप 10 टीचरों सब पढ़ चुके हैं और कुछ टाइम बाद हमारी शिक्षा थोड़ी अच्छे स्तर की हो जाएगी तो अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करेंगे हम। तो इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसे सीरियसली लें, अच्छे टीचर से पढ़ें और टाई वाई वाले टीचर के झांसे में ना आए। जो जितनी फेंकता है वो, मान लो 1 घंटे की आपकी क्लास चल रही है, 15 मिनट तो वो अपनी हवाबाजी करने में निकाल देगा टीचर। 15 मिनट वो निकाल देगा किसी भी टॉपिक पर उल्टे सीधे पे, और 15 मिनट में जो वो रट्टा मार के आया है वो पढ़ा के अपना टाइम पूरा करके बचे बाद के 15 मिनट उन्होंने फ़ोनबाजी में निकाल के और चले जाएंगे। इसलिए ऐसे कोचिंग संस्थानों से दूर रहें, अच्छे ही कोचिंग संस्थान से जुड़ें। बहुत अच्छे शिक्षक आपके क्षेत्र में भी पढ़ा रहे हैं और उन शिक्षकों की फीस भी बहुत कम है। भले से सुविधा कम है लेकिन उनकी फीस भी कम है। अच्छे टीचर हैं, उनका सपोर्ट करें और अच्छे से उनसे पढ़ें और उन्हें अपना योगदान दें। यहाँ की फीस दिल्ली की बहुत महंगी है। अगर आप लोकल क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो गोरीगंज या ये प्रतापगढ़ या किसी भी UP के डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, छोटे क्षेत्र से पढ़ रहे हैं, वो छोटे क्षेत्र में होते, वहाँ भी टीचर बड़े होते हैं। या कांट मान लो, मुरादाबाद, अमरोहा, कहीं भी ज़िले में पढ़ रहे हैं आप, तो ये भी छोटी बात नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर एक चैम्पियन है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दें। और कमज़ोर स्टूडेंट आपकी क्लास में अपने टीचर से क्वेश्चन कर रहा है तो उसके क्वेश्चन पर ना हंसें, उसका सहयोग दें, वाहवाही करें। कम से कम वो क्वेश्चन तो अपने टीचर से बोल रहा है। अरे आजकल के स्टूडेंटों ने ही अपने टीचरों की चमचागिरी कर करके उन्हें भगवान बना दिया। चलो हम मानते हैं भगवान होते हैं, लेकिन उनमें घमंड आ जाता है। तो इसलिए सम्मान भी करें तो एक दायरे में करें उनका, और उनसे शिक्षक और शिष्य का ही नाता रखें, जिससे आपकी शिक्षा बेहतर बनेगी।
इसलिए अगर आप अपने टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं, हम अपने टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करिए, इज्जत बहुत करिए। और शिक्षक भी हमारे अच्छे थे, हमारा चयन अच्छा था, इसलिए हमें अच्छी शिक्षा मिली है। इसलिए आप अपने टीचर की रेस्पेक्ट करें, लेकिन क्वेश्चन करना नहीं भूलें। क्वेश्चन करें जो अच्छा हो। वर्ष 2030 तक भारत में विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी होगी, और ये आबादी तभी देश के लिए वरदान साबित हो सकती है जब ये युवा कार्य करने में पर्याप्त कुशल होंगे, और इनको कुशल करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अच्छे शिक्षकों की, जो उच्च कोटि के होंगे, जो कि इंटर्नशिप शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी अच्छे से ध्यान दिया जाए। सरकार इसकी तरफ अच्छे से कदम उठा सकती है। भारत में आज भी 25% से ज़्यादा आबादी अभी निरक्षर है, और साक्षर होने में भारत की मानक कोई ज़्यादा नहीं है। साक्षर उसको माना जाएगा जिससे नाम लिखना आता है, और जो नाम लिख सकता है वो ज़्यादातर काम नहीं कर सकता है। इसलिए साक्षर जो मानकता है उसे और कड़ा करना पड़ेगा, और सभी को साक्षर बनाना होगा, क्योंकि जो साक्षर नहीं होंगे वो फोन पे डिजिटल इंडिया में कैसा अपना योगदान देंगे। जो पढ़े लिखे न होंगे, जिस देश की 25% आबादी ही निरक्षर है, तो वो कैसे देश विकास करेगा। इसलिए हमें सभी को ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा को उच्च कोटि तक ले जाना पड़ेगा, जिससे हमारा देश अच्छे से विकास कर सकता है। और इसके लिए शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, और सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, शिक्षा के क्षेत्र में बजट में वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में कम आय के कारण शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती, और वो उनके माता पिता समझते हैं शिक्षा में निवेश की बजाय उसे खर्च के रूप में देखते हैं। इसलिए अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिला पाते। वे सोचते हैं कि हमारे बच्चे कोई नौकरी करेंगे तो इससे पैसा आएगा, लेकिन ये उनकी भूल होती है। अगर वो नौकरी करते हैं, शिक्षा से उन्हें वंचित रखा जाता है, क्या पता उन्हें शिक्षा मिल जाती, वो उससे भी ज़्यादा पैसा कमाते। इसलिए अपने बच्चे में निवेश जरूर करें, उन्हें पढ़ाई लिखाई जरूर। उस शिक्षा के मामले में आसपास अच्छे संस्थानों की कमी होती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है, जिससे माँ बाप का खर्चा बढ़ता है। और भाई, आपके क्षेत्र में या हमारे क्षेत्र में कुछ भी कह सकते हो, अगर हमारे क्षेत्र में उस शिक्षा और उस स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, तो उसका मुख्य कारण हमारे क्षेत्र के MP MLA होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्कूल और विद्यालय आने नहीं देते, क्योंकि अगर आएंगे तो उनके खुद के विद्यालय और अस्पताल बंद हो जाएंगे। इसलिए जातिवाद में मत बटो, धर्मवाद में मत बटो, चाहे तुम कितने भी बड़े जातिवाद हो। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी जाति का सबसे पहले तुम्हें रोक। हम मान लो उदाहरण देता हूँ, आप पंडित हो, आपके क्षेत्र का MP या MLA पंडित है, जब तक आप उसके सामने खड़े नहीं होते या उसका सामना नहीं करते या उसका विरोध नहीं करते, तो वो आपका यूज करेगा, साथ नहीं देगा, यूज करेगा, और आपको लगेगा आपका साथ दे रहा है। जिस दिन आप उसके सामने, चाहे आप ठाकुर हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, सैनी हो, मौर्य हो, या किसी भी, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो आपका विरोध करने वाला होगा वो आपके धर्म का होगा और आपकी जाति का होगा। किसी दिन ठाकुर का विरोध करो, तुम ठाकुर को करोगे, पता चल जाएगा, ठीक है। और ठाकुर को हराने वाला भी ठाकुर होगा, पंडित को हराने वाला ही पंडित होगा। इसलिए जातिवाद पे विश्वास मत करो, अपने समाज में योगदान दो, और जिस चीज़ की आपके क्षेत्र में कमी है, क्या आपके क्षेत्र का MP MLA आपसे दूसरी जाति का है, उनसे कहें कि माननीय सांसद जी, हमारे क्षेत्र में ये कमी है। अगर वो उस कमी को या आपकी मांग को पूरा नहीं करता है, तो आप अपने बच्चे या आप अपने आने वाली पीढ़ी से कहकर जाएं कि इन्हें क्या, इनकी आने वाली पुस्तकों को भी वोट मत देना, जिससे उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। या तो वो अपना आपका काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो चुनाव हारेंगे, किसी दूसरे को मौका मिलेगा। हमारे समाज की जो मुख्य समस्या है वो ये है, जातिवाद में बटा पड़ा है, धर्म में बटा पड़ा है, कोई जो हमारे समाज में मुद्दे हैं इन पर ध्यान ही नहीं देते। भारत की
शिक्षा में सुधार किए जाने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सुधार नहीं हुए तो पूरे देश का ढांचा खत्म हो जाएगा और ढांचा खत्म मतलब देश खत्म। इसलिए बहुत जल्दी ही इन सुधारों को लागू किया जाए और ये सुधार है भारत की टेक्नोलॉजी पे ध्यान बहुत ज़्यादा दिया जाए और प्रैक्टिकल जो स्कूल 6 से लेके 12 तक बच्चे को परिपक्व कर दिया जाए टेक्नोलॉजी में। और कोई कारपेंटर, कोई डिजाइनर, कोई ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता तो इन कैरियर में भी जा सकता है, क्योंकि अगर सब कांस्टेबल बनेंगे, कांस्टेबल की कितनी सैलरी होती है, 25 से लेके 30,000 तक सैलरी होती है कांस्टेबल की। और जो अगर कारपेंटर बनेगा वो दिन के अगर 1,000 रुपये भी कमाएगा तो 30,000। और लड़की का बाप कांस्टेबल से शादी करेगा जो 20,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन अगर कोई कारपेंटर महीने के 60,000 भी कमाता तो उसे हमारा समाज गलत नज़रों से देखता है। अब बात करेंगे भारत की शिक्षा में सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए। जो भारत की शिक्षा है उसमें टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमारा पड़ोसी देश चीन और जापान, उत्तर कोरिया सरकार इस मुद्दे को देखकर विचार करेगी तो वो सोचेगी कि हम पर इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक कोई ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके लिए हर राज्य में 1,000 टीचर नियुक्त करे जाएं और पूरे राज्य को उन 1,000 टीचरों की जो अपने आप में उच्च कोटि के टीचर हैं, पूरे राज्य को वो संभालें। उनके ही डायरेक्शन में या दिशा निर्देश में पूरे राज्य में पढ़ाई की जाए। प्रत्येक सब्जेक्ट का जो अपने आप में महारथी टीचर है वो कक्षा प्ले क्लास से लेकर और जो जहाँ तक हमारी शिक्षा व्यवस्था है MA BA जो भी है, यहाँ तक अपने क्षेत्र में अपने विषय में जो महारथी टीचर हैं वही पढ़ाएं पूरे राज्य को। और प्रत्येक राज्य में ही डिजिटल इंडिया के जरिए प्रत्येक क्लास में, जैसे बोर्ड डिजिटल है, प्रत्येक क्लास में लगाया जाए और लाइव क्लास हो प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक स्कूल के लिए। जो राज्य की राजधानी या कहीं से भी उनका एक मेन ऑफिस हो, वहाँ से ही लाइव की जाए। और जो बच्चा स्कूल में आकर पढ़ना चाहता है, जिस स्कूल में उसका नाम है, तो वो वहाँ आकर भी पढ़ सकता है और अपने मोबाइल से अपने घर भी पढ़ सकता है। कोई ज़्यादा का खर्च नहीं आता। आजकल 8-10 हज़ार में अच्छा मोबाइल मिल जाता है, जिससे अपने घर पर क्लास ले सकते हैं और वाईफाई लगवा सकते हैं, ना भी लगवा सकते। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 40 रुपये रोज़। 40 से गुणा करेंगे 30 की तो 1,200 रुपये महीना। 1,200 रुपये महीना में इतनी अच्छी शिक्षा मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी होगी। सरकार का जो खर्च है, जो लाखों टीचर नियुक्त करते हैं वो बढ़ेंगे। अब लोग कहेंगे कि उन टीचरों का क्या होगा। उन टीचरों को 6 महीने की ट्रेनिंग देकर अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो वर्तमान में नियुक्त हैं, और उनकी अनुभव का टीचर हर किसी डिपार्टमेंट को तैयार करने में टीचर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि अगर पुलिस में जाएगा कोई बच्चा तो उसे भी टीचर ही पढ़ाएगा, अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो उसे भी टीचर ही पढ़ाएगा। हर डिपार्टमेंट में और उस डिपार्टमेंट को डेवलप करने में एक टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए टीचर ही हमारे देश की जान है। और दूसरे कैरियर की बात करें, बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक और मोबाइल टेक्नीशियन, ये हुए, इनके कैरियर को बहुत हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन ये सरकारी नौकरी वाले से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। एक दिन का पता नहीं कितना कमा लें। और दूसरी तरफ जो दूसरे कैरियर पर ध्यान दिया जाए, टेंट वाले हो गए, वेडिंग प्लान करने वाले हो गए और फोटोग्राफर हो गए, इनके भी अच्छे कैरियर हैं और ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन हमारे समाज ने ऐसी मानसिकता बना रखी है कि लड़का चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला। अरे मेरे भाई, सरकारी नौकरी वालों से भी ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। इसलिए समाज को और सरकार को इन्हें मान्यता देनी पड़ेगी और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अच्छे कारपेंटर, अच्छे टेक्नीशियन और अच्छे डिज़ाइनर, कांच के डिज़ाइनर हों या ग्राफिक डिज़ाइनर हों, किसी भी क्षेत्र में सरकार को शुरू से ही कक्षा 6 से ट्रेनिंग देनी शुरू कर देनी चाहिए बच्चे को, कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे उस
क्षेत्र में जाए और उसके लिए कैरियर ऑप्शन खुले होने चाहिए। और सरकार अपनी लैब, जो कॉलेज की लैब होती है, स्कूल की लैब होती है, उनमें पैसा इन्वेस्ट करे। बच्चे को जब तक प्रैक्टिकल करके टीचर नहीं दिखाएंगे तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। बोल के गाइडों से वो ज़माना नहीं है जो बच्चे गाइडों से बनेंगे। हमारे पड़ोसी देश बहुत आगे हो चुके हैं। तो देख लीजिए चीन अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो आने वाले 10 साल में सुपर पावर बन जाएगा और अमेरिका की इकोनॉमी को पछाड़ देगा। और भारत में अगर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा और हाहाकार मच जाएगी, मरी मच जाएगी भारत में। और बेरोजगारी का इतना तकड़ा विस्फोट होगा कि गृह युद्ध भी शुरू हो जाएगा।